समाज के वरिष्ठ समाज सेवी विनोद कुमार कुचिया, सेवानिवृत्त सीएमओ छत्तीसगढ़ शासन दुर्ग गुड़गांव द्वारा अपनी जन्मभूमि सिहोरा जिला जबलपुर में प्राइमरी शिक्षा पहली से 5वीं क्लास तक हिंदी स्कूल सिहोरा में की है। आपने अपने माता श्री स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी गुप्ता और पिता श्री स्वर्गीय जगदीश प्रसाद गुप्ता जी की मधुर स्मृति में शाला में स्मार्ट क्लास के संचालन हेतु 65 इंच का स्मार्ट कलर HD टीवी बच्चों की पढ़ाई हेतु सप्रेम दान दी। शाला में 5वीं तथा 8वीं क्लास में स्कूल में टॉप करने वाले छात्रों के लिए अपनी स्वर्गीय माता गीता देवी गुप्ता और स्वर्गीय पिता श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता की स्मृति में 2 ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और प्रति छात्र 5100 रुपये की नगद राशि प्रति वर्ष देने की घोषणा की गई, जिस पर विनोद कुचिया अखिल भारतीय गहोई महासभा के आजीवन सदस्य, दुर्ग भिलाई पंचायत के संरक्षक सदस्य एवं पूर्व उपाध्यक्ष, दिल्ली गहोई वैश्य एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर, छत्तीसगढ़ गहोई वरिष्ठ संघ के उपाध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त सीएमओ है। विनोद कुचिया द्वारा दुर्ग भिलाई गहोई वैश्य निर्माणाधीन भवन हेतु राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण जी गुप्त की संगमरमर की प्रतिमा समाज को दान में दी गई। इन्होंने अपने स्वर्गीय माता पिता की मधुर स्मृति में 33,000 रुपये नगद दिए हैं और गहोई भवन निर्माण में एक कमरा निर्माण करने की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। विनोद कुमार कुचिया ने गहोई समाज के अतिरिक्त अन्य समाज के लड़के लड़कियों की शादी में दान राशि देकर समाज सेवा का अनुकरणीय कार्य किया है। गहोई समाज सिहोरा पंचायत के अध्यक्ष राजू कनकने एवं समस्त पदाधिकारियों द्वारा इनके कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समाज का गौरव माना है। सेवा जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में सेवा तो मुझे करना चाहिए, वो लक्ष्य बनाकर मैं चला और मैं एक शासकीय अधिकारी के रूप में रिटायर हुआ। मैं जिस पद पर रिटायर हुआ उस पद पर मुझे 239 शिक्षा कर्मी का अपॉइंटमेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका जब मैं अपॉइंटमेंट करता था तो अपने चैम्बर में बुला के उनसे ये बोलता था कि मैंने आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, कहीं किसी नीचे के लोगों ने किसी प्रकार का कोई उपहार या कोई गिफ्ट आपसे मांगा तो नहीं, आप समझ गए? तो बोलते थे नहीं सर, आपका इतना प्रभाव है कि हम लोग नए डेट में सेलेक्ट हुए हैं और किसी प्रकार से हमें कोई परेशानी नहीं हुई। ईमानदारी का लक्ष्य बनाकर 239 टीचर्स को मैंने अपॉइंटमेंट दिया। आज वो छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्कूलों में सेवा कर रहे हैं। जब भी मिलते हैं तो मुझे बड़ा आदर देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एक पुण्य काम किया, क्योंकि मुझे बचपन में सिखाया गया था माता पिता और गुरु का ऋण आजीवन हम नहीं पढ़ा सकते। जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, पालन पोषण किया और जिस गुरु ने हमें पहली क्लास से लेके जब तक हम शिक्षा लेते हैं पढ़ाया, उनका ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? जिनने हमें दुनिया के बारे में सिखाया कि ये कबूतर है, ये झंडा है, राइट, ABCD जिसको बोलते हो, काका का, उन गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं? खैर, ये तो गुरु की महत्ता आप सब जानते हैं। मैंने शार्ट में अपने शब्दों में बताया, अपने बचपन की बात आपको बताई। जीवन में अनुशासन करना, अगर आप जीवन में अनुशासित रहे तो दुनिया के कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा आपको कभी नहीं हरा पाएगी। अनुशासित जीवन ही उन्नति का पहला मार्ग होता है। शासन की तरफ से 2008 में मैं सिंगापुर गया एक सेमिनार आयोजित करने। तो हम अधिकारी लोग जिस बस में बैठे थे, उस बस में एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल आपके जैसा बैठा था। वो फ्रूट खा रहा था, केले वगैरह, संतरे वगैरह, और उनके छिलके एक कैरी बैग में डालता जा रहा था। मैंने उस चीज को देखा। हिंदुस्तानी अपन लोग तो मूंगफली खाते हैं, बस की खिड़की के बाहर फेंक देते हैं, ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं। ये मतलब हमको सिखाया नहीं गया। अब हम बताएंगे कैसे सिखाया गया और कैसे प्रगति हो रही है। 2008 में मैंने सिंगापुर में देखा, उस बच्चे को बड़े ध्यान से देखता रहा कि कर क्या रहा है। जब हम लोग बस से नीचे उतरे तो उस बच्चे ने जो छिलके जिसको अपन डस्टबिन में डालते हैं उसको
उसको बाकायदा संजो के रखा था और पास के डस्टबिन में जाके इसको डाला। मुझे समझ में आया इतना छोटा सा बच्चा सिंगापुर जैसे छोटे देश में इतनी अच्छी सोच रहा है, तो ये उस राष्ट्र में लोगों ने उसके बचपन से बात डाली कि हमें सफाई पर ध्यान देना है, अपने राष्ट्र की सेवा करना है। तो सेवा का जो माध्यम होता है वो माध्यम केवल आपको आय अर्जित करना नहीं होता, राष्ट्र की सेवा आप किसी माध्यम से करो। हालांकि मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमित शब्दों में अपनी बात समाप्त करूं। मैं बच्चों से बात करके हमेशा पसंद होता हूं। मुझे कई कार्यक्रमों में अतिथि का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्कूल कॉलेज में लोग मुझे बुलाते थे तो मैं केवल बच्चों से बात करता था कि इस भीड़ में अगर 10 बच्चों ने भी हमारी बात को समझ लिया तो वो 10 बच्चे हमारे राष्ट्र की धरोहर बन जाएंगे। राष्ट्र सेवा पहले करो, आपके मन में आ गया तो आप थोड़ा सब कुछ आ गया। साफ सफाई की बात मैंने इसलिए कही कि हर स्कूल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपन को गंदगी दिखती है, लेकिन बच्चों के मन में अगर बात हमने बचपन से डाल दी तो हमारा स्कूल साफ रहेगा, तो हमारा दिमाग साफ रहेगा, हम अपने समाज को साफ कर सकते हैं, अपने देश को साफ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप सबको मेरा आशीर्वाद, इसलिए मेरी शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि आप बच्चों में से कुछ बच्चे एक दिन पढ़ के इस मंच पर मुख्य अतिथि बनकर, अध्यक्ष बनकर अध्यक्षता करते हुए शोभा दें। वो इस स्कूल के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची गुरु दीक्षा होगी। मैंने इस स्कूल में एक छोटा सा उपहार दिया। मेरा उपहार देने का मतलब ये कतई नहीं था कि मैं किसी प्रकार की ख्याति चाहता हूं, किसी प्रकार का नाम चाहता हूं। मेरे मन में भावना थी कि हमें समाज देश के लिए कुछ करना है। हिंदी स्कूल मेरा पहली क्लास थी जहां पर मैं आया और मुझे लगा कि इस स्कूल के लिए कुछ करना है। इसके बाद मैं हायर सेकेंडरी स्कूल गया। हायर सेकेंडरी जाकर मैंने, उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, इनसे अनुरोध किया कि मैं इस स्कूल के लिए क्या कर सकता हूं। मैं अपने गुणगान नहीं गा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुने। मैंने अपना स्टूडेंट बनने का कर्ज कैसे अपने मंदिर में लौटाया ये बता रहा हूं, आप लोग भी करना है। पैसा सब कमा लेते हैं, तिजोरी में सब रख लेते हैं, बैंक में सब डाल लेते हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग समाज और देश के लिए कैसे करना है ये हमें सीखना है। मैं वो सिखाने आपको आया हूँ। तो बच्चों और हमारे शिक्षक जाने कि हमें तो हमारी शिक्षा कोई काम आती है। और मुझे बार बार संकेत मिल रहा है, मुझे मालूम नहीं था कि तो मैं बात दूसरे ढंग से शुरू करता, 2 शब्दों में खत्म कर देता। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में जाओ तो पूरी शिद्दत से जाओ, फॉर्मेलिटीज करने मत जाओ। ईश्वर ने मौका दिया तो मैं अवश्य इस स्कूल में आऊंगा और आपसे बहुत लंबी बातें करूंगा। अंत में केवल मैं स्कूल के प्रचार महोदय से एक बात कहना चाहता हूं, इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस वर्ष 2023 में क्लास 5वीं में और क्लास 8वीं में जो स्टूडेंट टॉप करेगा उसको मैं अपनी माता जी स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी गुप्ता, पिताश्री स्वर्गीय जगदीश प्रसाद गुप्ता जी की स्मृति में एक ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और कुछ नगद राशि अपने माता पिता की चिंता को दूंगा। इस कार्य को हमारे भतीजे अनुराग जी बैठे हुए हैं, ये आके स्कूल में करेंगे और आपको प्रेरणा देंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आपने मुझे ये गौरवान्वित पद दिए कि मैं इस स्कूल की धरा पर उपस्थित हुआ। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।